रानो चिड़िया ने अपने लिए छोटा सा मगर सुंदर सा घोंसला बनाया था। रानो चिड़िया अपने घोंसले को फूलों से सजा रही थी कि गौरी कवि वहां आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, तुम मेरे घोंसले को पे फूल क्यों सजा रही हो? गौरी, ये तुम्हारा नहीं, ये मेरा घोंसला है, तुम जाओ यहाँ से। चिड़िया, तुम नींद में तो नहीं हो? ये घोंसला मेरा है, मैंने कल ही तो बनाया था। उन दोनों की लड़ाई सुनकर कबूतर वहाँ आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, क्या हुआ? तुम दोनों लड़ाई क्यों कर रही हो? कबूतर भैया, ये घोंसला मेरा है, मगर गौरी कवि कहती है ये घोंसला मेरा है, मैंने कल ही बनाया है। कबूतर, ये घोंसला मेरा है, कल पूरा दिन मेहनत करके मैंने ये घोंसला बनाया है। चिड़िया ने इस पे 2 फूल क्या बनाए, अपना घोंसला समझ बैठी है। ये फैसला तो मिठू महाराज ही करेगा, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, जो फैसला मिठू महाराज करेगा मुझे वो इस मंजूर होगा। ये सुनकर रानो चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसने अपना घोंसला बहुत प्यार और बहुत मेहनत से बनाया था। गौरी कवि तो सिर्फ शरारत कर रही थी, उसे क्या परेशानी थी। कबूतर रानो चिड़िया और गौरी कवि को मिठू महाराज के पास ले जाता है। मिठू महाराज, इनका फैसला करे, एक ही घोंसला है। रानो चिड़िया कहती है मेरा है, और गौरी कवि कहती है उसका है। हाँ तो चिड़िया बताओ, क्या कुछ कहना चाहोगी? मिठू महाराज, मैं अपने घोंसले पे फूल सजा रही थी, न जाने गौरी कवि कहाँ से आ गई, ये कहती है मेरा घोंसला है। हाँ गौरी कवि, क्या तुम कुछ कहना चाहोगी? मिठू महाराज, वो घोंसला मैंने कल ही बनाया था, उसका जाकर देख ले, एक तिनका भी टूटा हुआ नहीं है। अगर वो पिछले महीने बना होता तो उसका कोई न कोई तिनका तो टूटा हुआ होता। रानो चिड़िया ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसने अपने घोंसले को बहुत एहतियात से रखा हुआ था। ऐसे लगता था जैसे आज ही बनाया गया हो। मिठू महाराज बहुत ही सियाना था। वो गौरी कवि और रानो चिड़िया से कहता है, वो घोंसला तुम दोनों में से किसी को नहीं मिलेगा। उस घोंसले के बदले में मैं तुम दोनों को पैसे दे देता हूँ। लो, मिठू महाराज ने तो बहुत अच्छा फैसला कर दिया, मुझे भी पैसे मिल गए। चिड़िया, तुम्हें भी पैसे मिल गए, आप खुश हो? मिठू महाराज, मेरा घर के सिवा मेरा कुछ नहीं है, मुझे अपने घोंसले से बहुत प्यार है। मिठू महाराज कृपया करें, मुझे मेरा घोंसला दे दें, मैं अपने घोंसले में ही रहना पसंद करूंगी। इसका मतलब है ये घोंसला रानो चिड़िया का है। काली कवि, भाग जाओ, तुम लालची हो, तुम झूठी हो। अगर वो घोंसला तुम्हारा होता तो तुम्हें रानो चिड़िया की तरह अपने घर और घोंसले से प्यार होता। भाग जाओ यहाँ से। गौरी कवि इधर उधर देखे बिना वहाँ से भाग जाती है। रानो चिड़िया आराम से अपने घोंसले में बैठ जाती है। मैं बदला जरूर लूंगी अपनी बेइज्जती का, उस चिड़िया से बदला जरूर लूंगी। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। रानो चिड़िया भी अपने कामों में मगन हो जाती है। कुछ दिन बाद रानो चिड़िया ने अंडा दिया था। रानो चिड़िया को अपने अंडे से बहुत प्यार था। वो जल्दी जल्दी से अपने काम करती, अपना दाना लाती और अपने अंडे के पास आ जाती। कुछ देर बैठ जाओ रानो चिड़िया, कुछ बातें करते हैं। नहीं हरियाली, मेरा अंडा अकेला है, मुझे अपने अंडे के पास जाना है। रानो चिड़िया जल्दी जल्दी अपने अंडे के पास चली जाती। एक दिन रानो चिड़िया दाना लेने गई हुई थी। गौरी कवि चुपके से आती है और रानो चिड़िया का अंडा चुराकर भाग जाती है और जाकर अंडा अपने घोंसले में रख लेती है। जब रानो चिड़िया वापस आती है, अपना अंडा ना देखकर बहुत परेशान हो जाती है। मेरा अंडा कहाँ गया? ये शरारत जरूर गौरी कवि ने ही की होगी। रानो चिड़िया भागी भागी गौरी कवि के घोंसले में आती है। ये अंडा मेरा है, ये अंडा मेरा क्यों चुराया है? मुझे पहचान है अपने अंडे की। पहले तुमने मुझसे मेरा घोंसला छीन लिया, अब क्या मेरा अंडा लेने आई हो? ये अंडा मेरा है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये अंडा मेरा है, ये अंडा मेरा है, भाग जाओ यहाँ से। बुलबुल, मेरा फैसला करो, ये अंडा मेरा है, गौरी कवि से मुझे ये अंडा लेकर दो। रानो चिड़िया, अंडा जिसका भी है इस समय गौरी कवि के घोंसले में पड़ा है, सब यही कहेंगे अंडा गौरी कवि का है। तुम ऐसा करो, मिठू महाराज के पास जाओ, वही तुम्हारा फैसला करेगा। ये सुनकर रानो चिड़िया खुश हो जाती है और गौरी कवि परेशान हो जाती है। रानो चिड़िया मिठू महाराज के पास जाती है। मिठू महाराज, गौरी कवि मेरे घोंसले से अंडा चुरा कर गई है, मुझे मेरा अंडा लेकर दे गौरी कवि से।
संतरी जल्दी जाओ, गौरी कवि को बुला कर लाओ। संतरी गौरी कवि को बुला लाते हैं और वो मिट्ठू महाराज के पास अंडा भी ले आते हैं। मिट्ठू महाराज, ये अंडा मेरा है, पहले आपने घोंसला भी रानो चिड़िया को दे दिया था, क्या आप ये अंडा भी रानो चिड़िया को दे देंगे? संतरी जाओ, ये अंडा छत से गिरा दो। अगर ये अंडा टूट गया तो गौरी कवि का, अगर बच गया तो रानो चिड़िया का। लो, मिट्ठू महाराज ने सही फैसला कर दे, अगर टूट गया तो तुम्हारा, अगर बच गया तो मेरा। गौरी कवि ये कहकर हंसने लग जाती है। ये सुनकर रानो चिड़िया रोने लग जाती है। नहीं नहीं मिट्ठू महाराज, मेरा अंडा टूट जाएगा, आप ये अंडा गौरी कवि को दे दे, मेरा अंडा टूटने से तो बच जाएगा। हाँ, ये भी सही है मिट्ठू महाराज, जल्दी करें, ये अंडा मुझे दे दें। गौरी कवि तुम झूठी हो, ये अंडा गौरी कवि तुम्हारा नहीं है, ये रानो चिड़िया का है। तुम क्या जानो माँ का प्यार क्या होता है। रानो चिड़िया की ममता तड़प रही है, तुम झूठी हो। संतरियों, जल्दी से रानो चिड़िया को अंडा दे दो और गौरी कवि को जेल में डाल दो, तो पता चले माँ की ममता क्या होती है। रानो चिड़िया खुशी खुशी अपना अंडा लेकर चली जाती है और गौरी कवि को सिपाही जेल। नए नए कपड़े, खिलौने और खाने की बहुत सारी चीजें कौन लाता है? एक बाप का प्यार क्या होता है ये वही जाने जिनके पिताजी नहीं हैं। जैसे रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया, जो दूर से जग्गू, कीकी और मिट्ठू तोते को खेलता हुआ देख रही थी। जग्गू बाल को किक लगाता तो बाल गुड़िया के पास चली जाती है। गुड़िया खेलने के लिए खुश हो जाती है। चल भाग यहाँ से गरीब चिड़िया, हमारी बाल को पंख ना लगाना। तुम्हारा बाप नहीं है, तुम बहुत गरीब हो। मगर मेरी मम्मा मेरी हर खुशी पूरी करती है। तो जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हें बाल लेकर दे, हम भी देखते हैं। गुड़िया रोती हुई अपने घर चली जाती है। मम्मा मुझे भी नई बॉल लेनी है। गुड़िया बेटी, कल मैंने आपको आइसक्रीम लेकर दी और आज नई बॉल लेने का कह रही हो। ना लेकर देती आइसक्रीम, मुझे तो बॉल ही चाहिए। नहीं लेकर देती बॉल, नहीं है मेरे पास इतने पैसे, मैं कहाँ से लेकर दूँ आपको बॉल। तुम्हारे पिताजी खुद तो चले गए, मुझे छोड़ गए अकेली को, मैं कौन कौन सी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूँ। अपनी मम्मा को रोता हुआ देखकर गुड़िया खुद भी रोने लग जाती है। मम्मा सॉरी, मुझे उन पर गुस्सा था। किन पर? कीकी, मिट्ठू और जग्गू पर। वो हमेशा मुझे बहुत बुरा भला कहते, मुझे अपने साथ खेलने नहीं देते, मुझे कहते हैं तुम गरीब हो, गरीब हो। हाँ बेटी, मैं समझती हूँ, तुम बस उनके पास ना जाया करो। आज वो तीनों दोस्त फिर खेल रहे थे। गुड़िया उनके पास जाने की बजाय ऊपर से गुजरकर चली जाती है। कीकी देखो गुड़िया कहाँ जा रही है, चलो चलो उसको तंग करते हैं। खेलने से ज्यादा मुझे उसे तंग करने में मजा आता है। फिर वो तीनों दोस्त गुड़िया के पीछे जाते हैं। गुड़िया गुड़िया मिठाई खाओगी? नहीं, मैं तुमसे बात नहीं करती। गुड़िया तुम तो सच में गुस्सा हो गई, अब बस करो, मान भी जाओ। कहाँ है मिठाई? तुम हमारे साथ आओ, हम मिठाई की दुकान पर जाते हैं। फिर वो सब मिठाई की दुकान पर जाते हैं। गुड़िया जो दिल कर रहा है अंकल से ले लो, पैसे मैं खुद दे दूंगा। अगर ऐसा है तो मुझे लड्डू खाने का बहुत मन कर रहा है। अंकल कबूतर मुझे 2 लड्डू दे दे। कबूतर चाचा गुड़िया को 2 लड्डू दे देता है। गुड़िया जाना, अंकल कबूतर से समोसे भी ले आना। ऐसे वो सब गुड़िया से चीजें मंगवाते रहते हैं। जग्गू चीजों वाला बैग पकड़ता है और तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। जग्गू कीकी, तुमने कहा था अब तुम मुझसे मजाक नहीं करोगे, मैं अभी तुमसे पूछती हूँ। जैसे ही गुड़िया वहाँ से जाने लगती है, कबूतर उसे रोक लेता है। छोटी गुड़िया कहाँ जा रही हो? जो चीजें मंगवाई हैं उसके पैसे देकर जाओ। अंकल, मुझे उन्होंने कहा था। तुम जैसे मेरे पास हजारों आते हैं, लाओ लाओ जल्दी करो, पैसे निकालो। वो मेरे दोस्त नहीं थे, वो मुझे अपने साथ ले आए थे, वो हमेशा मेरा
मजाक उड़ाते हैं, मेरे पापा नहीं है ना इसलिए। ये सब सुनकर कबूतर को गुड़िया पर दया आ जाती है। अच्छा, तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर बेरी के पेड़ पर है, मैं और मेरी मम्मा वहाँ रहती है। अच्छा, तुम जाओ, ऐसे गंदे शरारती पक्षियों से तुम दूर ही रहा करो। जब गुड़िया वहाँ से जाने लगती है तो कबूतर उसे आवाज देता है। सुनो बेटी, ये लड्डू तुम घर ले जाओ, तुम और तुम्हारी माँ खा लेना। गुड़िया वो लड्डू लेकर अपने घर चली जाती है। आज तो मजा ही आ गया, हम सब ने मिलकर आज फिर गुड़िया को उल्लू बना दिया। वो बैठी होगी कबूतर के पास, हाँ होंगे उसके पास पैसे और न जाने देगा कबूतर चाचा उसे घर। गुड़िया बेटी, लड्डू तुम कहाँ से लाई हो? फिर गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। आज तो मैं उनके साथ चली गई, लेकिन फिर दोबारा मैं उनके साथ कभी नहीं जाऊंगी। गुड़िया बेटी, अगर वो आपसे बात करे तो तुम कहीं और चली जाना, तुम उनसे बात नहीं करना। लूसी, वो छोटी चिड़िया बहुत गरीब है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अगर हमारी कोई औलाद होती तो हम भेज देते गुड़िया के साथ खेलने। पति जी, उस गुड़िया को हम अपने घर ले आते हैं। क्या वो मान जाएगी? मैं जाती हूँ और बात करती हूँ चिड़िया से। लूसी कबूतरी रानू चिड़िया के घर जाती है। रानू चिड़िया, मेरा पति दिन रात कमाता है, हमारे घर में सब कुछ है, मगर ऊपर वाले ने मुझे संतान नहीं दी। हाँ लूसी बहन, मैं जानती हूँ संतान का दुख कितना बड़ा है। चिड़िया बहन, मुझे आपके भाई ने भेजा है, गुड़िया को लेकर तुम हमारे घर आ जाओ, हमारे घर खुशियाँ भी आ जाएंगी और बेटी भी। ये सुनकर रानू चिड़िया तो पहले हैरान हो जाती है, मगर वो लूसी कबूतरी की बात मान लेती है। गुड़िया और उसकी मम्मा कबूतर के घर चली जाती हैं। आज से तुम मेरी बेटी हो, मैं अपनी बेटी गुड़िया को सब कुछ लेकर दूंगा। फिर कबूतर, मैं भी आपका बहुत ख्याल करूंगी अपने पिता की तरह। कबूतर गुड़िया के लिए हवाई मोटर लाता है और खाने की बहुत सारी चीजें। गुड़िया को